हेलो बच्चों, बायोकेम विथ विशाल में आपका स्वागत है। मैं विशाल सर। हम लोग क्लास 11th के बायोलॉजी के सेकंड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें हम लोगों ने अभी तक रूट सिस्टम पढ़ा था और शूट सिस्टम में स्टेम के बारे में डिटेल पढ़ लिया था और स्टेम के मॉडिफिकेशन को पढ़ लिया था। आज हम शूट सिस्टम में बर्ड और लीफ के बारे में पढ़ेंगे कि बर्ड्स क्या होते हैं, कैसे ओरिजिनेट होते हैं, कितने इनके टाइप्स होते हैं, लीफ, सिंपल लीफ, कंपाउंड लीफ और लीफ का क्या मॉडिफिकेशन है। यहाँ से एग्ज़ाम्स में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स में भी इसमें से क्वेश्चन आते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे न्यू हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी को बेनिफिट मिल सके। आइए अब हम अपने आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। शूट सिस्टम, बर्ड। किसकी बात करते हैं? बर्ड। बर्ड मतलब होता है कली। क्या होता है? कली। हमें सबसे पहले यही जानना होगा कि बर्ड बनता कैसे है। तो शूट ही आफ्टर मॉडिफिकेशन, क्या? आफ्टर मॉडिफिकेशन, आफ्टर मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन के बाद ही शूट चेंज इनटू बर्ड। यानी सूट ही मॉडिफाई हो करके अपने आप में चेंज करके बर्ड या फिर कली का फॉर्मेशन करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे बर्ड क्या है तो क्या बोलोगे? बर्ड यह एक ऐसा संरचना होता है जो कि सूट के ही मॉडिफिकेशन से, रूपांतरण से बनता है। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? इट्स प्रेजेंट ऑन स्टेम। बेटा यहां पर एक बातें ध्यान से सुनिए कि सूट के ही मॉडिफिकेशन से बर्ड बनता है और बर्ड कहां प्रेजेंट होता है? स्टेम पे। तो देखो, जब सूट के मॉडिफिकेशन से बर्ड बना और बर्ड स्टेम पे प्रेजेंट है, तो अगर यानी कि बर्ड किसका कैरेक्टर है? स्टेम का, है ना। कली पाया जाना किसका लक्षण है? स्टेम का है। अगर स्टेम के ऊपर बर्ड्स है, कहाँ? बर्ड्स स्टेम के ऊपर है तो उसको ट्रू बर्ड्स कहते हैं, है ना। बर्ड यानी कली कहाँ पर है? स्टेम पे। अगर स्टेम पे है तो उसको कहते हैं ट्रू बर्ड, ये याद रखिएगा। और स्टेम को छोड़कर और कहीं भी है अदर देन स्टेम तो उसको कहते हैं एडवेंटिटियस बर्ड। हमने पहले ही बताया था एडवेंटिटियस का मतलब होता है झूठा। ये वर्ड कभी रियल है ही नहीं। एडवेंटिटियस बर्ड या फिर आप इसको फॉल्स बर्ड भी कहते हैं, याद रखिएगा। तो अगर बर्ड स्टेम के ऊपर हुआ तो उसे ट्रू बर्ड्स कहते हैं। स्टेम को छोड़ करके और कहीं भी हुआ तो उसे कौन सा बर्ड्स कहते हैं? फॉल्स बर्ड्स कहते हैं। और एग्जाम में क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक। तो हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने क्या क्या? बर्ड्स ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सूट से बना है और ये स्टेम के ऊपर है। स्टेम के ऊपर ही बर्ड्स, कलियां पाई जाती हैं, तो ट्रू। उसके अलावा कहीं भी लीफ पर, रूट पर, कहीं भी पाया जाएगा बर्ड्स तो उसको क्या कहते हैं? फॉल्स बर्ड कहते हैं, ठीक। बर्ड्स यही वो स्ट्रक्चर होता है जहां से नई टहनियां निकलती हैं, प्लांट्स का नया स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, प्लांट्स में ब्रांच आते हैं। बर्ड से ही प्लांट्स में क्या होता है? ब्रांच आता है, ठीक। अब हम बात करते हैं सबसे पहले ट्रू बर्ड्स की। किसकी बात करते हैं? ट्रू बर्ड्स। तो आइए देखते हैं ट्रू बर्ड्स। अब बात करें अगर हम ट्रू बर्ड, तो ये ऐसा बर्ड होता है जो स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होता है और ये 3 तरीके का होता है। अगर ये हम स्टेम मान ले, इसे हम स्टेम मान ले, तो अगर इसके सबसे ऊपर बर्ड्स है, इसके सबसे ऊपर बर्ड्स है, कहाँ? स्टेम के सबसे ऊपर, एपेक्स पे है, तो इसको कहते हैं एपिकल बर्ड। और यही जनरली प्लांट में देखने को मिलता है, ठीक।
तो पहला कौन सा वर्ड होता है ट्रू वर्ड में? एपिकल वर्ड। ये ऐसा वर्ड होता है जो पौधे के सबसे ऊपर एपेक्स पे पाया जाता है। एपेक्स पे होने की वजह से इसको एपिकल का बर्ड कहते हैं। ठीक है, ये प्लांट के सबसे ऊपरी हिस्से पे पाया जाता है और मैक्सिमम प्लांट में यही होता है। ठीक, अब दूसरे की बात करते हैं और यहाँ से देखिए दूसरा स्टेम है। मान लीजिए यहाँ से ऐसे एक स्टेम का ब्रांच है अपना इस तरीके से। तो अगर यहाँ पर बर्ड निकले तो इसको कहते हैं एक्सिलरी बर्ड। कौन सा बर्ड कहते हैं? एक्सिलरी बर्ड। क्यों? क्योंकि वो किसके ऊपर निकल रहा है? ये एक एंगल के ऊपर के बेसिस पे निकल रहा है, इसको इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखिएगा कि अगर एपेक्स से निकला तो उसको एपिकल बर्ड और उस तरीके से निकला तो उसको एक्सिलरी बर्ड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एक्सिलरी। एक्सिलरी बर्ड। ठीक, अब अगर नीचे से एकदम स्टेम के नीचे से अराइज हुआ तो उसको क्या कहते हैं? लेटरल बर्ड। तो याद रखिएगा ट्रू वर्ड 3 तरीके का होता है। अगर सबसे ऊपर से निकला तो एपिकल बर्ड, और अगर एंगल के ऊपर से निकला, देखिए ये एंगल बन रहा है ना यहाँ से, तो इसलिए इसको एक्सिलरी बर्ड, और नीचे से निकला तो लेटरल बर्ड। प्लांट्स में ये 3 तरीके के बर्ड्स पाए जाते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? ट्रू बर्ड्स कहते हैं। ठीक, इसके अलावा अगर स्टेम को छोड़ करके अदर कहीं प्लांट में बर्ड्स है तो उसे क्या कहते हैं? एडवेंटिटियस बर्ड या फॉल्स बर्ड। आइए देखते हैं, दूसरे की बात करते हैं। एडवेंटियस बर्ड, ये ऐसा बर्ड होता है जो स्टेम को छोड़ करके कहीं भी पाया जाता है और एग्जाम में मैक्सिमम पूछा जाता है। जैसे रूट पे, अगर रूट के ऊपर बर्ड हो तो क्या होगा? वो फॉल्स होगा क्योंकि स्टेम पे प्रेजेंट होना चाहिए था। रूट पे बर्ड्स का एग्जाम्पल क्या होता है? जैक फ्रूट, यानी कि कटहल। ठीक, कटहल या फिर जैक फ्रूट या एक ऐसा प्लांट है जिसमें कहाँ बर्ड होता है? रूट पे पाया जाता है। ठीक, स्टेम पे तो और जानते हैं। और अदर रूट पे बर्ड का एग्जाम्पल क्या होता है? स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो जिसको आप शकरकंद कहते हैं, जो फास्ट में या व्रत में खाते हैं, जिसे हम आइपोमिया बटाटा बोले थे। हम बोले थे पोटैटो स्टेम है पर स्वीट पोटैटो रूट है, तो रूट पे भी बर्ड है तो ये भी कौन सा बर्ड होगा? एडवेंटिटियस बर्ड होगा। ठीक, तो रूट पे बर्ड कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? जैक फ्रूट कटहल में, स्वीट पोटैटो शकरकंद में। अब लीफ की बात करें, लीफ पे, ठीक, तो लीफ में बर्ड कहाँ देखने को मिलता है? ब्रायोफिलम, अजूबा। ठीक, ब्रायोफिलम, इसको अजूबा के नाम से जानते हैं। आप देखे होंगे ऐसे एक लीफ होता है, इस लीफ के ऊपर ऐसे छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स निकलने लगते हैं इस तरीके से। तो ये कौन सा बर्ड्स होगा? ये भी फॉल्स या एडवेंटिटियस बर्ड होगा। क्यों? क्योंकि ये स्टेम के ऊपर नहीं है। तो आप समझे, तो एडवेंटिटियस बर्ड क्या होता है? स्टेम को छोड़ करके कहीं और होगा। जैसे कि रूट पे ये दोनों है और ये कहाँ है? लीफ पे है। तो ये था हमारा बर्ड्स। बर्ड्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां से प्लांट्स में ब्रांच निकलते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं लीफ की, कि लीफ क्या होता है। आइए जानते हैं लीफ के बारे में। बच्चों, अगर हम लीफ की बात करते हैं तो लीफ भी क्या होता है? ये सूट का ये भी मॉडिफिकेशन है। मतलब कि सूट ही मॉडिफाई होकर के लीफ में बदलता है। ठीक, कैसे बोलेंगे? आफ्टर मॉडिफिकेशन सूट चेंज इनटू लीफ। सूट के ही मॉडिफिकेशन से लीफ का निर्माण होता है। ये बड़ा हरा चपटा पार्ट होता है
है ना। ये बड़ा होता है, ग्रीन होता है, चपटा फ्लैट होता है, और किसके लिए यूज होता है? फोटोसिंथेसिस के लिए और ट्रांसपिरेशन के लिए। तो क्या कहेंगे? लीफ यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्लांट में पाया जाता है, जो सूट के मॉडिफिकेशन से बनता है। ये एक लार्ज ग्रीन और फ्लैट क्या होता है? पार्ट होता है, ठीक है ना। ये लार्ज ग्रीन फ्लैट पार्ट होता है जो कि यूज इन फोटोसिंथेसिस, में, और ट्रांसपिरेशन, जो कि आप 10th में पढ़े थे, वाष्पोत्सर्जन। ट्रांसपिरेशन में यूज होता है। अगर हम एक लीफ के स्ट्रक्चर को देखें तो अगर हम इसे स्टेम मानते हैं तो इस स्टेम से देखिए ऐसे लीफ यहां से अराइज होता है। ये इस तरीके से लीफ निकला होता है, इस तरीके से, ठीक, ऐसे लीफ है। अब अगर हम बात करते हैं लीफ की तो देखिए ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है, ठीक। अब एक लीफ में 3 पार्ट होता है। ये देखिए ग्रीन है, फ्लैट है, और ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा और ट्रांसपिरेशन में हेल्प करेगा। एक लीफ में कितना पार्ट होता है? 3। ये बड़े वाले पार्ट को हम लैमिना कहते हैं। क्या कहते हैं? लैमिना। और इस पार्ट को हम लीफ बेस कहते हैं, ठीक। ये थोड़ा सा हम और आपको अंदर से ऐसे दबा देते हैं कि आपको देखने में समझ जाए। ये देखिए, ये इसको हम लीफ बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफ बेस। और ये जो स्टेम देख रहे हैं, ये जो इसका वेन देख रहे हैं, उसको हम पीटियोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पीटियोल कहते हैं। ये देखिए एक लीफ में कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है। ये बड़ा वाला ग्रीन वाला लैमिना, और ये ग्रीन वाला पार्ट आपका स्टेम से जिससे जुड़ा है उसे पीटियोल, जिस प्लेस से जुड़ा है उसे लीफ बेस। 3 होता है, लीफ बेस, लैमिना, पीटियोल। हम इन तीनों का बारी बारी से फंक्शन और इन तीनों का किस तरीके से मॉडिफिकेशन होता है ये पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछता है पीटियोल किस तरीके से मॉडिफाई हो रहा है, लैमिना किस तरीके से मॉडिफाई हो रहा है, लीफ बेस किस तरीके से मॉडिफाई हो रहा है ना। तो पहले तो ये जान लीजिए कि ये जहां से ये लीफ बेस जुड़ा है, ये लीफ बेस कुछ प्लांट में पल्वीनस होता है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। हाँ, क्या होता है? पल्वीनस होता है। अब पल्वीनस होने का मतलब क्या होता है? ये स्वेल कर जाता है, जैसे ऐसे। अब ये देखिए, ये स्टेम है तो ये जो लीफ बेस है ये इस तरीके से स्वेल कर जाता है, अब आगे से ऐसे निकलता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? पल्वीनस कहते हैं। मतलब कि जब लीफ जिस पॉइंट से निकल रहा है वो पॉइंट स्वेल कर जाए, फूल जाए, तो उस तरीके के लीफ बेस को पल्वीनस लीफ बेस कहते हैं। और ऐसा लेग्यूम प्लांट मतलब कि पी में मटर में पाया जाता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पल्वीनस लीफ बेस कहाँ होता है। तो पल्वीनस लीफ बेस कहाँ पाया जाता है? लेग्यूम प्लांट में, जो कि मटर है, ठीक। अब उसी के बाद कभी कभी ये सीथिंग हो जाता है ना। ये क्या हो जाता है? सीथिंग हो जाता है। सीथिंग होने का मतलब यहाँ पर ऐसे कवर की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे कवर है। और ये स्ट्रक्चर कहाँ पाया जाता है? मोनोकॉट में। कहाँ पाया जाता है? मोनोकॉट। जैसे आप गन्ना देखिए, गन्ना एक मोनोकॉट है, तो गन्ने में जहाँ से उसका लीफ अराइज होता है वहाँ पर देखेंगे तो ऐसे कवर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग ऐसे हटाते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं? सीथिंग कहते हैं, ठीक। तो इसका लीफ बेस कितने तरीके से मॉडिफाई होता है? 2 तरीके से। या तो वो स्वेल कर जाता है जिसको पल्वीनस कहते हैं, या तो उस पर कवर लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है जिसको सीथिंग कहते हैं, ठीक। तो ये था लीफ। अब हम बात करेंगे पीटियोल का। और ये लीफ बेस का क्या फंक्शन होता है? ये पूरे लीफ को स्टेम से जोड़ करके रखने का कार्य करता है, ठीक।
अब हम पीटियोल और लैमिना की बात करेंगे जो कि डिटेल में। आइए देखते हैं। देखो बेटा, अब हम पीटियोल की बात करते हैं तो याद कीजिए पीटियोल क्या था, ये लीफ था, इसी स्ट्रक्चर को हम पीटियोल बोले थे। ठीक, तो ये क्या होता है, ये बड़ा वाला जो लैमिना होता है ना, इसको फ्रेश एयर क्या देता है, फ्रेश एयर प्रोवाइड करता है और वाटर इसी के थ्रू जाता है। तो पीटियोल ये लीफ का एक ऐसा पार्ट होता है जो बड़े वाले लैमिना को फ्रेश एयर और वाटर देने का काम करता है, साथ साथ उसको सपोर्ट देता है। किसको देता है, सपोर्ट। तो अगर आपसे कोई पीटियोल का फंक्शन पूछे तो क्या कहेंगे, ये लीफ का ऐसा पार्ट है जो लैमिना को फ्रेश एयर और वाटर देता है, साथ साथ सपोर्ट देने का काम करता है। अगर हम पीटियोल के मॉडिफिकेशन की बात करें तो फाइलोड पीटियोल का ही मॉडिफिकेशन होता है और ये सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फाइलोड तो ये किस में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलियन एकेसिया, जो हम पहले बता चुके हैं। तो फाइलोड, टेंड्रिल्स, स्पॉन्जी, विंग्स, ये सब के सब पीटियोल्स के मॉडिफिकेशन होता है। कुछ में पीटियोल्स इस तरीके से अराइज हो जाता है कि फाइलोड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसमें किसमें होता है, ऑस्ट्रेलियन अकेसिया में। और कुछ में पीटियोल्स, ये जो पीटियोल्स है ये टेंड्रिल्स लाइक, ये टेंड्रिल्स है, मतलब इस तरीके से स्प्रिंग जैसा बन जाता है, जिसको टेंड्रिल्स कहते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है, क्लेमाइटिस में पाया जाता है। कुछ में स्पॉन्जी, कुछ में पीटियोल्स, ये पीटियोल्स क्या हो जाता है, स्पॉन्जी ऐसा स्वेल कर जाता है। तो और वो कहाँ पाया जाता है, आइकॉर्निया, जलकुंभी में पाया जाता है। और कुछ में विंग्ड, मतलब पंख के जैसा दिखाई देने लगता है, वो किस में होता है, सिट्रस यानी लेमन में होता है। तो पीटियोल इन तरीके से मॉडिफाई होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और पीटियोल याद रखिएगा, लीफ बेस क्या किया था, पूरे लीफ को अटैच रखा था। पीटियोल क्या कर रहा है, लैमिना को फ्रेश एयर वाटर दे रहा है और साथ साथ सपोर्ट देता है। अब बात करते हैं हम किसकी, लैमिना की, कि लैमिना क्या करता है। बच्चों अगर हम लैमिना की बात करें तो ये लीफ का मेजर पार्ट होता है। क्या होता है, मेजर पार्ट ऑफ लीफ। याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि आप स्ट्रक्चर ही देखिए ना, यही तो लैमिना है और यही लीफ का सबसे मेन पार्ट है। तो लैमिना ये लीफ का सबसे मेजर पार्ट होता है, जो हवा में क्या करता है, हैंग करता है, झूलता है। और ये किस काम में यूज होता है, ट्रांसपीरेशन, फोटोसिंथेसिस और साथ ही साथ रिप्रोडक्शन। तीन काम याद रखिएगा। रिप्रोडक्शन भी लैमिना से होता है ना, लैमिना से ही रिप्रोडक्शन होता है। तो लैमिना, तो अब अगर आपसे पूछा गया लीफ तो क्या कहेंगे, लीफ एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है सूट का। ठीक, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प होता है, ये तीन पार्ट से बना होता है। लीफ बेस जो अटैच करता है, पल्वीनस हो सकता है लेग्यूम में, सिथिंग हो सकता है मोनोकॉट्स में। और उसके बाद क्या कह रहे थे हम, पीटियोल्स ये पूरे के पूरे लैमिना को उससे जोड़ करके रखता है। पीटियोल फ्रेश एयर देता है, वाटर्स देता है और सपोर्ट देता है। और हम बात कर रहे हैं लैमिना, ये बड़ा वाला चपटा वाला पार्ट है, ये ग्रीन होता है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है तो फोटोसिंथेसिस करेगा। साथ ही साथ इसमें स्टोमेटा पाया जाता है, तो स्टोमेटा होने की वजह से ट्रांसपीरेशन करेगा और साथ ही साथ ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। तो ये बात थी लीफ का, कि लीफ क्या होता है, किस तरीके से मॉडिफाई होता है। अब हम पढ़ेंगे लीफ्स के टाइप के बारे में, कि लीफ कितने तरीके का होता है ना। तो आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ लीफ। तो अगर हम लीफ का टाइप देखें तो हमें पता चलता है कि लीफ दो तरीके का होता है, सिंपल्स लीफ और कंपाउंड लीफ, जो काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में कंफ्यूज किया जाता है कि सिंपल लीफ कैसा है, कंपाउंड लीफ कैसा है। तो ये सारे के सारे इंसीजन के बेसिस पे होता है ना, मिड लीफ के बेसिस पे होता है। आइए हम बताते हैं मिड लीफ या इंसीजंस क्या होता है, जिसके बेसिस पे हम सिंपल और कंपाउंड दो टाइप्स के लीफ को क्लासिफाई करते हैं। देखो बच्चों, टाइप्स ऑफ लीफ। लीफ का टाइप्स, तो लीफ दो तरीके का होता है। पहला होता है सिंपल लीफ,
दूसरा होता है कंपाउंड लीफ। लीफ कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का, सिंपल लीफ और कंपाउंड लीफ। तो सिंपल लीफ, अगर हम ये लीफ की बात करते हैं कि ये लीफ है, क्या है? लीफ, ठीक, ये लीफ है इस तरीके से। तो पहले एक बात याद रखो, इस बीच वाले वेन को ही हम मिड रिब कहते हैं। क्या कहते हैं? मिड रिब, है ना, याद रखिएगा। और इसको वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेन्स। तो याद रखिएगा, जब कभी भी हम मिड रिब की बात किए तो आप समझिएगा कि हम इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि इस बीच वाले को हम क्या कहते हैं? मिड रिब कहते हैं। और बाकी सारे छोटे छोटे को हम क्या कहते हैं? वेन्स कहते हैं, ठीक। तो ये बड़ा वाला क्या है? लैमिना है। तो सिंपल लीफ ऐसा लीफ होता है जिसमें लैमिना डिवाइड नहीं होता है। ऐसा लीफ जिसमें लैमिना डिवाइड ना हो तो उसे क्या कहते हैं? सिंपल लीव्स। और इधर अगर कंपाउंड लीव्स की बात करते हैं तो देखिए ये आपका है मिड रिब्स। अब देखिए ये है इस तरीके से, इस तरीके से देख रहे हैं। इसमें देखिए पूरा लैमिना डिवाइड होकर के छोटे पार्ट्स में टूट गया है। तो इसको क्या कहते हैं? कंपाउंड लीव्स। और इस एक एक को हम क्या कहते हैं? लीफलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? लीफलेट्स। तो याद रखिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन किया गया लीफ्स कितने तरीके के हैं, तो 2। सिंपल लीफ ऐसा लीफ होता है जिसमें लैमिना डिवाइड नहीं होता, एक ही में मिड रिब्स होता है बीच में, और चारों तरफ से लैमिना उसको कवर किए रहते हैं। जैसा कि आप देख लो, आप मैंगो देखो, पीपल देखो, बनियान देखो, इन सभी का लीफ क्या है? सिंपल लीफ है, ठीक, क्योंकि इसमें आपका ये लैमिना डिवाइड नहीं होता। अब कंपाउंड लीव्स, ये ऐसा लीफ है जिसका लैमिना क्या कर जाता है? डिवाइड हो जाता है। तो ये छोटे छोटे, जैसे आप नीम देखो, आप देखे हो ना, नीम का लीफ देख लो, सहजन देख लो, इन सब का लीफ, बबूल देख लो, इन सब का लीफ देखो, तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। और इन छोटे छोटे पार्ट्स को क्या कहते हैं? लीफलेट्स। तो सिंपल लीव्स का तो टाइप नहीं होता, क्योंकि ये बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर है और मैक्सिमम यही हमें देखने को मिलता है। चूंकि कंपाउंड लीफ छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड होते हैं और इनके मिड रिब्स के वजह से कंपाउंड लीफ 2 तरीके के होते हैं, पिन्नेट और प्लेमेट। आइए देखते हैं हम कंपाउंड लीव्स के बारे में, ये कितने तरीके के होते हैं। देखो बच्चों, कंपाउंड लीफ 2 तरीके के होते हैं, पिन्नेट, प्लेमेट। बिल्कुल इजी से, आसानी से समझो मेरी बात को। सिंपल में लीफलेट्स डिवाइड नहीं था, लीफलेट्स में नहीं था, कंपाउंड में लीफलेट्स है क्योंकि लैमिना डिवाइड है। तो पिन्नेट्स, तो देखो ये जो छोटा छोटा लीफ था इसी को हम क्या कहते हैं? लीफलेट। तो पिन्नेट कैसा होता है? जब सारे के सारे लीफलेट्स डिफरेंट पोजीशन से निकले तो उसे क्या कहते हैं? पिन्नेट। कब कहोगे? जब सारे के सारे लीफलेट्स अलग अलग पोजीशन से निकलते हैं तो उसे पिन्नेट्स कहते हैं, और सारे के सारे लीफलेट्स एक ही पोजीशन से निकलते हैं तो उसे प्लेमेट्स कहते हैं। एग्जाम्पल से आप बिल्कुल क्लियर होगे। कब होता है? व्हेन leaflets arise on different position, ठीक। जब सारे लीफलेट्स अलग अलग पोजीशन से निकलते हैं तो उसे पिन्नेट्स कहते हैं। ये कई तरीके का होता है, जैसे यूनिपिन्नेट्स, जैसे देखिए ये ब्रांच है, ठीक, ये मेन आपका स्टेम है। अब इसी स्टेम वाला ये आपका मिड रिब्स, फिर हम स्टेम मत लीजिए, आप इसको मिड रिब्स लीजिए। तो देखिए ये इस तरीके से बिल्कुल सिंपल निकला है, तो इसको कहते हैं, हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं इसे यूनिपिन्नेट, क्योंकि डायरेक्ट निकला है। और ये कहाँ देखने को मिलता है? टमारिंड में, इमली में। आप और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। यूनिपिन्नेट कहाँ है? टमारिंड में। दूसरा बाइपिन्नेट,
अगर बाइपिन्नेट देखिए ये एक है, देखिए ये दूसरा, अब यहां से निकलेंगे, देखिए पोजीशन बदला कि नहीं, देखो यहां डायरेक्ट था, यहां इस तरीके से निकला, तो इसे क्या कहते हैं, बाइपिन्नेट कहते हैं। और ये कहां देखने को मिलता है, अकैसिया बबूल, कहां देखने को मिलता है, अकैसिया बबूल में। और तीसरा ट्राइपिन्नेट, देखिए ये मेन हुआ, ये उसमें से हुआ, अब ये इसमें से हुआ, देखो यहां निकलेंगे, देख रहे हो पोजीशन डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं, डायरेक्ट है, फिर एक निकल के उसमें से है, फिर उसमें से निकल के उसमें है। और ट्राइपिन्नेट्स कहाँ देखने को मिलते हैं, सहजन में देखने को मिलते हैं, सहजन जाते हैं ना, इसकी सब्जी भी बनती है, सहजन में देखने को मिलता है ट्राइपिन्नेट। तो यूनिपिन्नेट टमारिंड्स, बाइपिन्नेट कैशिया, और ये किसमें, सहजन में। ठीक, इन तीनों में आपके लीफलेट्स अलग अलग पोजीशन से, देखो यहाँ से यहाँ से यहाँ से, देखो यहाँ से अलग अलग पोजीशन से लिखे। यूनी क्योंकि डायरेक्ट एक पे है, बाई क्योंकि एक से फिर दूसरे पे, ट्राई क्योंकि एक दो तीसरे पे है। अब उस तरीके से प्लेमेट्स की बात करें तो क्या कहोगे, वेन बस सेम टू सेम, वेन लीफलेट्स अराइज ऑन सेम पोजीशन, तो क्या हो जाएगा, प्लेमेट हो जाएगा। ठीक, ये भी कई तरीके के होते हैं, प्लेमेट भी कई तरीके के होते हैं। इसमें लीफलेट्स क्या होते हैं, एक ही पोजीशन से निकलते हैं। आइए देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं। इनको फोलिएट बोला जाता है, यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट, इस तरीके से बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिफोलिएट, यूनिफोलिएट, इस तरीके से जो एक निकले। और इसका एग्जाम्पल होता है जैसे ऐसे, देखो ये होता है, ये ऐसे है, बस डायरेक्ट यहां से लीफ होता है इस तरीके से। इसका एग्जाम्पल होता है क्या, सिट्रस प्लांट, सिट्रस यानी नींबू, नींबू में देखने को मिलता है। दूसरा बाईफोलिएट, ये क्या है, ये प्लेमेट का टाइप है। किसका टाइप है, प्लेमेट। बाईफोलिएट, इसका एग्जाम्पल होता है हिंगोल। इसमें कैसे होता है, ये ऐसे होते हैं, ये एक लीफ, ये दो लीफ, देखो इस तरीके से, हिंगोल। ठीक, फिर होता है ट्राईफोलिएट, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, एजल यानी बेल। एजल, बेल। और ये देखो, आप तो बेल का देखे ही हो, एक यहां से होता है, दूसरा यहां से होता है, तीसरा यहां से होता है। ठीक, बेल का पत्ती देखे हो ना, जो शिव जी को चढ़ता है, एक ही पॉइंट से तीनों निकलते हैं ना, इस तरीके से। तो यूनिफोलिएट एक हो, यहाँ क्या डिफरेंस है पहले से, यहाँ लीफलेट्स देखो एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं और वहां अलग अलग से थे। ठीक, तो यूनिफोलिएट्स का सिट्रस, बाईफोलिएट्स हिंगोल, ट्राईफोलिएट्स का क्या होता है, एजल, बेल। इसी तरह टेट्रा होता है जिसका मार्सिलिया होता है। तो कई सारे हैं, लेकिन आपको उतना जानना नहीं है। ठीक, तो ये था लीफ का टाइप, सिंपल लीव्स, कंपाउंड लीफ। ठीक, कंपाउंड लीव्स में पिन्नेट, प्लेमेट। पिन्नेट में यूनिपिन्नेट, बाईपिन्नेट, ट्राईपिन्नेट। फोलिएट में और दूसरा प्लेमेट में यूनिफोलिएट, बाईफोलिएट, ट्राईफोलिएट, टेट्राफोलिएट, कई सारा होता है, तो हमें वहां तक नहीं जानना है। ठीक, तो हमने पढ़ा सूट सिस्टम में, पढ़ा हमने बर्ड्स क्या होता है, लीव्स क्या होता है, क्या फंक्शन है, क्या मॉडिफिकेशन है। अब आगे के वीडियो में ये जो बीच में इनका इस तरीके से अगर लीफ होता है, इस तरीके से ऐसे लीफ होता है, तो जिसको हम वेन कह रहे हैं, मिड रीफ जिसको कह रहे हैं, हम इसके अरेंजमेंट को यानी वेनेशन को पढ़ेंगे। और ये लीफ स्टेम के ऊपर किस तरीके से अरेंज है, फिलोटैक्सी पढ़ेंगे, इन सब चीजों को। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वेनेशन, फिलोटैक्सी, मतलब कि इन दोनों को पढ़ करके फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्लावर के बारे में, कि फ्लावर क्या होता है, प्लांट से किस तरीके से अरेंज होता है, यानी इनफ्लोरोसेंस के बारे में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वेनेशन,
फिलोटैक्सी और इन्फ्लोरोसेंस के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।